थेथर हम लोग के गांव में गांव के भाषा में बोला जाता है कि ये तो थेथर हो गेलो, तो थेथर हो गया। ये बात बोलना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात। लेकिन राजनीति में इस बात को जरूर ख्याल रखिए कि सच्चाई क्या है, क्योंकि आईना में लोग सब कुछ देखते हैं। तेजस्वी यादव जी सोने के चम्मच लेकर जन्म लिए हैं। माता पिता की पहचान से उनकी पहचान है, उनके पिताजी के बाद उनकी पहचान नहीं रह पाएगी, वो भी इस बात को जानते हैं। और जिन लोगों ने बिहारी शब्द को अपमानित किया है, उससे बिहारी को बाहर निकालने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। बिहार में 4 सीट पर विधानसभा के उपचुनाव हुए। देखिए, परिणाम एनडीए के पक्ष में आया और एनडीए के लोगों ने बाजी मार ली है। देखिए, 4 में 4 सीट एनडीए के खाते में। तेजस्वी यादव और महागठबंधन को झटका लगा है, पर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जो हो गया सो हो गया। हम लोग बैठेंगे, तमाम चीजों को लेकर बातचीत होगी और 2025 में बिहार में सरकार बनाएंगे। देखिए, कल देर शाम तेजस्वी यादव पटना पहुंचे थे और पटना पहुंचते ही किस तरीके से तेजस्वी यादव तमाम सवालों के जवाब दे रहे थे और कह रहे थे कि झारखंड के बाद अब बिहार की बारी है, बिहार में हम लोग सरकार बनाएंगे 2025 में। पर सवाल पूछा गया है बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा से, सवाल पूछा गया है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से। देखिए, किस तरीके से तेजस्वी यादव पर दिलीप जायसवाल हो या फिर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा हो, किस तरीके से दोनों नेताओं ने तेजस्वी यादव पर खूब बरस रहे। दिलीप जायसवाल इतना तक कह दिए हैं कि थेथर हो गए हैं। देखिए, किस तरीके से दिलीप जायसवाल और बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा गुस्से में है। तमाम चीजों को लेकर क्या कुछ करें, सबसे पहले आप वो सुने। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जहां एक तरफ जो डिजिटल भारत, विकसित भारत की चर्चा की, वहीं पर आपने देखा कि गोरैया ऐसे पंछी जो विलुप्त होते जा रहे हैं, उस गोरैया की कैसे हम विरासत को बचाएं। और साथ में उन्होंने इकोसिस्टम, जो हमारा वातावरण है, कैसे वातावरण में हम जिंदा रह सके, इसके लिए उन्होंने चिंता किया। एक पेड़ में माँ के नाम का जो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर चला रही है कि सभी लोग पेड़ जरूर लगाएं, क्योंकि अगर वातावरण में पेड़ रहेगा, अगर वृक्ष रहेगा, तभी हम स्वच्छ रूप से सांस लेकर जिंदा रह सकेंगे। वहीं पर उन्होंने वेस्ट मैनेजमेंट की बात की कि बहुत से सामान हैं जो हम घर से बाहर फेंक देते हैं, कपड़ा का कतरन हम फेंक देते हैं, तो वैसे सामान का रिसाइकलिंग कैसे हम फिर से सदुपयोग करें, इस बात को भी उन्होंने बताया। तो इस तरह करके उन्होंने वातावरण कैसे, इकोसिस्टम ठीक रहे, वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करें, स्वच्छता की ओर उन्होंने विशेष करके ध्यान दिया कि आप इधर उधर कोई भी गंदा चीज नहीं फेंकें, स्वच्छ भारत बनाने में जो है आप अपना योगदान दें। और डिजिटल दुनिया, जिससे कि पूरा देश आगे बढ़ने के लिए अगर ये हो रहा है, उस डिजिटल का भी उपयोग सही तरीके से करें, उन्होंने बताया। सर, उपचुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हुए, आप लोग का स्ट्राइक रेट 100% रहा, पर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अब झारखंड के बाद बिहार में बारी है। मैंने अभी कहा कि कुछ नेता थेथरोलॉजी का डिग्री लिए हुए हैं। थेथर हम लोग के गांव में गांव के भाषा में बोला जाता है कि ये तो थेथर हो गेलो, तो थेथर हो गया। ये बात बोलना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात। जैसे कोई अपने माथे पर चोट मार दे तो दुखिया मन क्या करेगा। जब मन दुखी होता है इंसान का, तो बेचारा कोई ना कोई बात बोल करके अपने आप को सहला रहे हैं, लेकिन सामने वाला आईना में देख रहा है कि मगध और शाहबाद की धरती पर एनडीए ने बुलंदी के साथ झंडा गाड़ा है। इसको कोई नकार नहीं सकता है। राजनीति में कीजिए, कुछ बोलिए, लेकिन राजनीति में इस बात को जरूर ख्याल रखिए कि सच्चाई क्या है, क्योंकि आईना में लोग सब कुछ देखते हैं। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद सर। एकदम मुख्यमंत्री जी बम हैं। बहुत पिछड़ा राज्य में लाया है, वैसे वातावरण से हम एनडीए गठबंधन
विकास के मॉडल से आगे बढ़ाएंगे। प्रशांत किशोर कोई चुनौती रहेगी सर? जिस तरीके से हम 25 का चुनाव जीतेंगे, कैसे देखें? तेजस्वी यादव जी सोने के चम्मच लेकर जन्म लिए हैं। माता पिता की पहचान से उनकी पहचान है, उनके पिताजी के बाद उनकी पहचान नहीं रह पाएगी। वो भी इस बात को जानते हैं। उनके पिताजी एस्टेब्लिश करने के लिए बड़ा प्रयास किए और सफल हो गए। 25 भी बहुत जल्द आने वाला है। ये सपना उनका साकार नहीं होने वाला है। उनके मामा ही सवाल उठा रहे हैं तेजस्वी के नेतृत्व पर। बिहार के अंदर जाति की राजनीति की बात कर करके जिन लोगों ने ये जहर को पूरे बिहार को ग्रसित किया है, वो जाति की नहीं जमात की राजनीति पर विश्वास करता है। विकसित बिहार और बिहारी योद्धा पर अब विश्वास करेगा। और बिहारी योद्धा किसी जाति का नहीं होगा, किसी धर्म का नहीं, वो अपने बिहार के विकास के प्रति समर्पित होगा। मंत्री जी ने साफ शब्दों में कहा, जो डिजिटल भारत वरदान बना है देश के लिए, कुछ लोग उसको अभिशाप बनाने के लिए डिजिटल अरेस्टिंग का वातावरण बना रहे हैं। इसमें जागरूकता उत्पन्न करना, बुजुर्गों को और गांव ग्रामीण के लोगों को, दूसरा पर्यावरण से जुड़े हुए, हमारी प्रकृति हरा भरा, माँ का नाम एक पेड़ का है, और इस तरह से स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का वातावरण प्रधानमंत्री जी ने एक जागरूकता उत्पन्न करने का बार बार लोगों से कह रहे हैं। ये सशक्त भारत मजबूत भारत की ओर कदम बढ़ाएंगे। प्रशांत किशोर, आप तो कुछ चुनौती मान चुके हैं, आप कह रहे हैं कि हमें तैयारी करने का मौका नहीं मिला। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन सेवा की भाव से काम करता है। जो लोग मेवा खाने के लिए अपने दरवाजे बदलते रहते हैं और माहौल को उसके अनुकूल सजाते रहते हैं, भाजपा उस चक्कर में नहीं पड़ती है। को सम्मान देने के लिए और जिन लोगों ने बिहारी शब्द को अपमानित किया है, उससे बिहारी को बाहर निकालने के लिए। तो अभी आप दिलीप जायसवाल और जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को सुन रहे थे। तमाम मुद्दे को लेकर दोनों नेताओं ने किस तरीके से तेजस्वी यादव को खूब सुना रहे थे। उतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कर रहे थे और मन की बात में काफी चीजों को लेकर चर्चाएं की गई है। उसमें डिजिटल भारत को लेकर भी देखिए किस तरीके से जो विजय कुमार सिन्हा जो कि उप मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, दोनों नेताओं ने अपनी बातों को रखा है। किस तरीके से दोनों नेताओं ने साफ शब्दों में तेजस्वी यादव हो या फिर जो मन की बात को लेकर सवाल पूछे गए थे, दोनों नेताओं ने किस तरीके से जवाब दे रहे थे, वो तमाम बयानों को हमने आपको सुनवाया है। पर विजय कुमार सिन्हा तेजस्वी यादव को जवाब दे रहे थे, किस तरीके से उन्होंने साफ शब्दों में कह रहे थे, वो भी हमने आपको सुनवाया है। अब देखने वाली बात होती है कि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव या महागठबंधन के नेता इन तमाम सवालों के जवाब में क्या कुछ कहते हैं। फिलहाल उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को सुन रहे थे, तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा दोनों नेताओं ने, आपने सुना है। अब देखने वाली बात होती है कि आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।